ठीक है बेटा। गुड इवनिंग क्लास। बेटा कल आप लोगों का टॉपिक चला था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एग्जाम बेटा। ठीक बेटा, तो इसमें हमने कई टाइप की ट्रांसपिरेशन आपको बताया। एक बेटा आपके पास रहता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटा, इसके लिए हमने कहा था, आपको कल दिखाया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल। ठीक है बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखने के बाद यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टाइप ऑफ स्टोमेटा की बात करी थी, थोड़ा सा इसे और जस्टिफाई किया जाएगा। ठीक है बेटा, इससे पहले बेटा हम थोड़ा सा लीफ देखेंगे, पत्तियों का प्रकार। ठीक है बेटा, तो टाइप ऑफ लीफ के सेंस पर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो लीफ आपके पास कैसी होती है? हाइपोस्टोमेटिक लीफ हो गई। ठीक है बेटे, पहला लीफ। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग बेटा, टाइप ऑफ प्रकार। फिर प्रकार देखोगे तो इसमें फर्स्ट आपके पास कैसा होता है? आपके पास हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहलाती है, अधोरंध्रीय पत्ती। हाइपो हाइपोस्टोमेटिक लीफ। हाइपोस्टोमेटिक लीफ के सेंस की अगर आप लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो पत्ती की निचली सतह पर आपके पास क्या होंगे? स्टोमेटा उपस्थित होंगे। ठीक है, तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बेसल साइड। पत्ती की निचली सतह पर आपके पास क्या होंगे? स्टोमेटा की प्रेजेंस दिखाई दे रही होगी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या होंगे? फर्स्ट हो गया ये, सेकंड बेटा आपके पास क्या होगी? एपिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक लीफ बेटा। एपिस्टोमेटिक लीफ के सेंस की अगर आप लोग बात करोगे तो आपके पास क्या हो रखा है? एपिस्टोमेटिक अधिरंध्रीय पत्ती, यानी पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं बेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की ऊपरी सतह पर बेटा आपके पास क्या होंगे? स्टोमेटा पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर बेटा आपके पास क्या हो गया? एम्फी स्टोमेटिक लीफ। लास्ट बेटा आपके पास थर्ड टाइप जो होती है, दैट इज द एम्फी स्टोमेटिक। एम्फी मतलब बेटा आपका उधर नीचे और ऊपर दोनों तरफ बेटा पाए जाएंगे। फर्स्ट स्टोमेटा पाए जाएंगे। स्टोमेटा क्या होंगे? स्टोमेटा आर इक्वली, यानी बराबर मात्रा में बेटा
बेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पर होंगे बेटा on the both side side of ठीक है बेटा विपत्ति के दोनों सिरों पर आपके पास क्या होगा इंस्ट्रूमेंट के पोटेंशियल ठीक बेटा तो इसी तरीके से देखते हैं बेटा डॉर्सी वेंट्रल लीफ तो लीफ बेटा आपके पास पाई जाती है इट्स कॉल्ड डॉर्सी डॉर्सी वेंट्रल लीफ के सेंस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है ये आपके पास बेसिकली कहाँ पाई जाती है ऑन द डाइकोट डाइकोट पादपों में बेटा आपके पास द्विबीजपत्री पौधों में क्या होगी बेटा आपके पास ये पाई जाएगी और यहाँ पर अगर आप सिनेरियो को देखते हो तो इसकी निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं बेटा ठीक है बेसल एरिया ऑब्वियसली मोर स्टोमेटा अधिक मात्रा में स्टोमेटल रंध्र पाए जाएंगे फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा आइसो बाइलेटरल लीफ इनको बेटा याद रखना आप लोगों ने हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा आइसो बाइलेटरल लीफ इंपॉर्टेंस है आइसो बाइलेटरल लीफ के सेंस की बात करते हैं तो ये किसमें पाई जाती है फाउंड इन द मोनोकोटिल्स किसमें पाई जाएगी बेटा दिस इज फाउंड इन monocotyledons on the monocotyledons ठीक है बेटा अब क्लास के बाद फोन कर क्लास चलिए होगा ठीक है बेटा तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा बोथ सरफेस दोनों सरफेस में क्या पाया जाएगा बोथ सरफेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नाम से ही पता लग रहा है आईसो लगा हुआ है ठीक है बेटा तो इसलिए बेटा आपके पास क्या होगा फिर बेटा आपके पास क्या है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टोमेटा स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यहाँ मेंशन कीजिएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा on the behalf of the distribution of stomata stomata on the behalf of the distribution of stomata stomata के आधार पर ठीक है मतलब उसके वितरण के आधार पर क्या किया गया है क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग कह सकते हैं ऑफ स्टोमेटा अगर आप बात कर रहे हो फर्स्ट बेटा मेंशन कर लीजिए यहाँ पर दैट इज एप्पल एंड मलबरी ठीक है बेटा एप्पल एंड मलबरी टाइप बेटा ठीक है बेटा सेब और शहतूत बेटा आपके पास हो गए
तो इनके प्रकार का स्टोमेटा कहा गया है। यहाँ पर बेटा जो रंध्र होते हैं निचली सतह पर पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बेसल सरफेस ऑफ लीफ। बेसल सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के बेसल सरफेस पर बेटा क्या पाया जाए। एग्जाम्पल बेटा आपको मालूम है, यहाँ पर एप्पल हो गया, मलबरी हो गई, पीच हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से बेटा अगर आप देखेंगे सेकंड, तो ये बेटा आपके पास कैसा होता है, पोटैटो टाइप का होता है। कैसा होता है बेटा, पोटैटो टाइप का होता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट मेंशन कर लीजिएगा पोटैटो टाइप। आलू के प्रकार, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम स्टोमेटा, मैक्सिमम स्टोमेटा जो होंगे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बेटा आपके पास बेसल साइड बेटा, निचली सतह पर you are found on the upper surface. You are found on the upper surface. ठीक है बेटा, एग्जांपल आपके पास बताइए पोटैटो। नेक्स्ट बेटा मेंशन कीजिएगा ओट टाइप का। हिंदी में कहते हैं बेटा जई के प्रकार का, तो बोलते हैं इसको जई के प्रकार का। ठीक है बेटा, क्योंकि जई क्या है, एक मोनोकोटिलेडन्स है। ठीक है बेटा, आपके पास मोनोकॉट है, तो ये कैसा होगा, हैविंग, आपको मालूम है इसमें आइसो बाइलेटरल लीफ होगी बेटा। ठीक है बेटा, तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली बेटा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बोथ साइड ऑफ लीफ। एग्जांपल आपके पास क्या हो गया है, ओट हो गया। एग्जांपल बेटा आपके पास क्या हो गया है, ओट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, वाटर लिली टाइप। वाटर लिली टाइप, ठीक है बेटा, वाटर लिली टाइप। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, ऊपरी सतह पर। ठीक है बेटा, स्टोमेटा ओनली प्रेजेंट ऑन द
प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। कहाँ पर पाए जाएंगे बेटा? अपर सतह, ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे। ठीक है बेटा। ठीक है बेटे, ऑन पर सरफेस। तो यहाँ सिनेरियो पर बेटा आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रखा है, मेंशन कर लीजिएगा कि ये जो वाटर लिली है बेटा आपके पास कैसी है, जलोद्भिद पादप। किस प्रकार का पादप बेटा आपके पास है? जलोद्भिद प्रकार का पादप है। तो यहाँ पर बेटा आपका निचला हिस्सा लीफ का क्या रहेगा? सबमर्ज रहेगा, डूबा हुआ रहेगा। जो बाकी का पोर्शन बेटा ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा बेटा? आपके पास स्टोमेटा पाया जाएगा। तो यहाँ बेटा हम कह देते हैं कि ऑन द अपर सरफेस। ठीक है बेटा। एग्जांपल बेटा आपके पास क्या हो गया? वाटर लिली को ले लीजिए। वाटर लिली के सेंस की अगर बात कर रहे हैं तो वाटर लिली बेटा आपके पास कैसा प्लांट है? प्लॉटिंग। वाटर सबमर्ज्ड। वाटर सबमर्ज्ड। ठीक है बेटा। फिर है बेटा आपके पास पोटैमो जीटन टाइप। कौन सा होता है लास्ट? पोटैमो टाइमोजीटन टाइप हो गया बेटा। ठीक है, इसमें क्या रहता है? इंस्ट्रूमेंट एब्सेंट रहेंगे या रूडिमेंट्री होंगे। इंस्ट्रूमेंट एब्सेंट और रूडिमेंट्री। बिकॉज ये क्या है बेटा आपके पास? सबमर्ज, पानी में डूबे रहने वाले बादल, जल में नमक में बादल। ठीक है बेटा। तो आगे यहाँ पर देखिएगा इंस्ट्रूमेंटा साइज हम लोग देख लेते हैं क्या साइज होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। Here is the size of the instrument. लेंथ अगर इसकी लंबाई को हम लोग देखते हैं बेटा, तो इसकी लेंथ जो आपके पास होती है 3 से 12 mm। ठीक है बेटा। ये 10 से लेकर 40 इंटू 14 mm हो सकती है। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स प्रपोज किया गया है सेलिसबेरी के थ्रू। सेलिसबेरी ने क्या किया बेटा? एक इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स को प्रपोज किया है। तो इस इंडेक्स को हम लोग देखते हैं क्या सिनेरियो है, किस तरीके से काम करेगा, या किस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं बेटा? इनिशिएट कर सकते हैं। मान लो क्लास के बाद कॉल करता हूँ तो कितना देख। चलो देख, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। नहीं, 7 बजे क्लास चल रही है। चलो बोलो।
ठीक है बेटा, यहाँ पर सेल्सबरी इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स है बेटा, सेल्सबरी इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स। सेल्सबरी इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स है, इसे इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स को डिफाइन करते हैं बेटा आपका आई से। ठीक है, दैट इज आई इक्वल्स टू एस अपॉन ई एस। एस अपॉन ई एस, आई इक्वल्स टू एस अपॉन ई प्लस एस। ठीक है बेटा, S equals to number of instruments per unit area. S equals to क्या? Number of instruments per unit area. ठीक है बेटे, और E equals to क्या है आपके पास? E equals to number of epidermal cell per unit area. Number of epidermal cell per unit area बेटा। तो नंबर ऑफ हिस्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो सकता है बेटा अप्रॉक्सीमेट? नंबर ऑफ हिस्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो सकता है बेटा आपके पास? तो यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि बेटा हम लोग आपका जो है 1000 से लेकर 60,000 तक हो सकता है। ठीक है बेटा, बिकम 2000 टू 60,000, 1000 से लेकर 60,000 तक बेटा हो सकता है। बट दे आर वेरी माइन्यूट बेटा, ये बहुत छोटे होते हैं। सो इस कारण से कवर होंगी या केवल क्या करते हैं, ओनली 1 to 2% एरिया ऑफ द लीफ। ठीक है बेटा, 1 to 2% और cover only 1 to 2%। ठीक है बेटा, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
ठीक है बेटा। चलो तो बेटा, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको थोड़ा सा आप लोग और देख लीजिए बेटा कि भाई जो आपके पास क्या होता है, स्टोमेटा का पोर साइज होता है कैन बी मेजर्ड बाय द पोरोमीटर्स। measured by the porometer। ठीक है बेटा, rate of transpiration, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर को जो मापा जाता है, ट्रांसपिरेशन, ये क्या रहेगा, मेजर बाय रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू मेजर किया जाता है बेटा आपके पास, मेजर बाय द फोटोमीटर। फोटोमीटर के द्वारा, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, फोटोमीटर हो गया, फोटोमीटर फोटोमीटर हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का बेटा आपके पास क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है। ठीक है बेटा, तो वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन देयर इज अ पुल जनरेट। क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट, ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स, थोड़ा सही करेंगे इसको बेटा, फोर्स जनरेट होता है। ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स क्या हो रहा होता है बेटा आपके पास, जनरेट हो रहा होता है, जो क्या कर रहा होगा बेटा आपके पास, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, which help in the water absorption, जो जल के अवशोषण में क्या होता है बेटा आपके लिए सहायक होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भाई सिनेरियो किस तरीके से काम करेगा बेटे, absorption of water is proportional to the rate of transpiration। absorption of water absorption of water is proportional to the rate of transpiration। absorption of water is proportional to the rate of transpiration। ठीक है बेटा,
ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर को क्या किया जाता है बेटा, मैनेज किया जाता है। ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, दैट इज 10 to 12 डिग्री सी। इतना क्या किया जाता है बेटा, कम डाउन टेम्परेचर बेटा इतना क्या कर दिया था, डाउन कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, खास करके इंस्ट्रूमेंटा से आप गैसेस एक्सचेंज करवाएं, गैसेस exchange from the instrument. इंस्ट्रूमेंटा से बेटा आप गैसेस एक्सचेंज कराते हो, आपका आकार करा। ठीक है बेटा, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन मेंटेन द टारगेट प्रेस। It also help in the maintenance of target press। ठीक है बेटा, तो यहाँ एक चीज और है आपके पास कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है एंड ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड वाटर फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए पानी का प्रबंधन करता है। ये था बेटा आपके पास ट्रांसपिरेशन के टॉपिक जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगला एडिमेंशन कीजिएगा असेंट ऑफ सेल। अगला एडिमेंशन कीजिएगा बेटा असेंट ऑफ सेल। नेक्स्ट है आपके पास हेडिंग असेंट ऑफ सेल, प्रसार। हिंदी में हम बोलते हैं इसको प्रसार। असेंट ऑफ सेल यानी प्रसार। प्रसारोहण क्या होता है आपके पास, असेंट ऑफ सेल क्या होता है, gravity inside water
सैप बेटा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रसारोहण कहा जाता है। जो ग्रेविटी के विरुद्ध जल को कहाँ पहुंचाए? आपका पत्तियों तक पहुंचाता है पादपों में। ठीक है बेटा, तो एक्सपेरिमेंट की इस बात को प्रूव करता हूँ। Ascent of sap. Ascent of sap is done by the xylem. इसके द्वारा क्या होगा? ascent of sap होगा xylem के द्वारा किया जाता है। क्यों? इसके लिए ग्रिडलिंग का एक्सपेरिमेंट है जो किस पर किया गया था आपका? ग्रिडलिंग का एक्सपेरिमेंट है इनका। इन्होंने एक ट्री ली बेटा, दो मेहंदी की, उसे क्या किया है? बालसम पादप की टहनी ली बेटा, उसे काटा, ठीक है? बालसम, सॉरी, आपका बालसम प्लांट करेंगे। बालसम, बालसम प्लांट की ट्री ली बेटा, ठीक है बेटा? Dipping in some mix water. ड्राई वाला वाटर हो गया। ठीक है। बस आफ्टर द रिमूवल इन्होंने क्या नोटिस किया जब इसको रिमूव किया? जो जाइलम है बेटा, ठीक है, टीएस सेक्शन, कट द टीएस सेक्शन जब काटा गया, जाइलम बेसिकली रेड कलर, रेड कलर, लाल कलर। इससे एक चीज साबित हो गई, लीड की असेंट ऑफ सैप का जो मामला है वो किससे शुरू किया जा रहा है? जाइलम के थ्रू। तो मैकेनिज्म ऑफ द असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप का बेटा मैकेनिज्म कैसा है आपके पास? तो यहाँ बेटा आपके पास क्या है?
mechanism of ascent of Z. ascent of Z का mechanism क्या है? बेटा ये दो चीजों पर बेस है आपके पास। पहली चीज जो है रूट प्रेशर थ्योरी है, दूसरा ट्रांसलेशनल पुल। ठीक है बेटा, पहला अंतर दूसरा बेटा आपके पास क्या है? ट्रांसलेशनल पुल। ठीक है बेटा, ट्रांसलेशनल पुल दैट इज कॉल्ड द कोहेशन एडिशन थ्योरी। इसका एक और नाम होता है, इट्स कॉल्ड द कोहेशन कोहेशन एंड एडिशन थ्योरी। यहाँ कुछ चीजें बेटा बड़ी क्लियर करनी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब का जो सिद्धांत है, रूट प्रेशर थ्योरी। Opposed by क्रिस्टियन साइंटिस्ट होता है क्रिस्टियन, इनके द्वारा क्या किया था, प्रतिपादित किया गया। जबकि बेटा जो मूल दाब की खोज की गई थी ना, ठीक है, रूट प्रेशर डिस्कवर बाय द स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स उसके द्वारा किया गया था, स्टीफन हेल्स के द्वारा। याद रखना बेटा, इसमें वो नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर होता क्या बेटा आपके पास, थ्रू द हेल्प ऑफ द रूट्स थ्रू द हेल्प ऑफ द रूट। ठीक है बेटा, आयंस क्या कहते हैं बेटा, अब्सॉर्ब किए जाते हैं और कहाँ पे एंटर करते हैं, आयंस आर अब्सॉर्ब, आयंस absorb and send it into the, इसमें भेज दिया था vascular bundle and send it into the vascular bundle। ठीक है, इसे vascular bundle में या vascular tissues में क्या कर दिया था, भेज दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो वाटर भी क्या करेगा बेटा, वो एंट्री करेगा। Water is also entering according to the pressure and gradient। तो यहाँ पर क्या होगा, मिनरल्स
enter in vascular tissues. इसमें हुआ था कि vascular tissues में हुआ it generate a pressure. इसके अंदर क्या हुआ मेरा आपके पास अंदर प्रेशर, so प्रेशर जनरेट हुआ. जब प्रेशर जनरेट हुआ यहाँ पर तो आपके पास क्या कहा गया, xylem pressure. xylem pressure ठीक है बेटा. क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड द रूट प्रेशर. रूट प्रेशर ठीक है भी. रूट प्रेशर मेजर बाय मैनोमीटर. इसे किसके द्वारा नापा जाता बेटा, मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है. मूल दाब कैसा बेटा आपके पास, रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर. ये एक प्रकार का पॉजिटिव प्रेशर है. ठीक है ओके. ठीक है बेटा. अप्लाई डाउन साइड टू अपवर्ड. ठीक है बेटा. तो वैल्यू ऑफ द रूट प्रेशर कितनी होती है बेटा, तो वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर बेटा किस तरीके से मेंशन कर जाएगी, 1 और 2 ATM तक होता है. कितना होता है बेटा, ठीक है बेटा. तो ऐसा प्रेशर क्या होता है बेटा, केवल 20 फीट तक ही क्या कर सकता है बेटा, इसको पहुंचा सकता है. तो आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो रूट प्रेशर है, जो रूट प्रेशर बेटा आपके पास ना अवेलेबल हो रखा है, रूट प्रेशर आपसे
रूट प्लस का बेटा आपके पास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए बेटा ascent of cell in nervous system. ठीक है बेटा बेटा ये क्लास को पूरा करना है आपको ठीक है बाकी रेस्ट का पार्ट बेटा हम लोग कल कर लेंगे ठीक है अच्छा ठीक है थैंक यू